नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश वाशने। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है इनसाइट ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 3 में जो लास्ट टॉपिक कवर किया था वो था आपका यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। उन टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि आपके अलग अलग यूजेस क्या थे प्लेन मिरर के। जैसे कि अगर मैं रिवाइज करवाएं हम तो हमने ये पढ़ा था कि प्लेन मिरर आपका कैलेडोस्कोप में यूज़ हो रहा था, लुकिंग मिरर के तौर पर यूज़ हो रहा था। तो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है आपका डिफरेंस बिटवीन अ रियल एंड अ वर्चुअल इमेज, जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 ऑफ फिजिक्स दैट इज़ द लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रियल और वर्चुअल में अंतर क्या होता है। अगर मैं इसका मीनिंग देखता हूँ तो रियल का मतलब विच इज़ समथिंग यू कैन फील इट, है ना, कि वो एक्चुअल में है चीज़। वर्चुअल का मतलब ये हो गया कि विच इज़ नॉट रियल, है ना, आप उसे अज्यूम करते हो, तो ये हो जाएगी आपकी वर्चुअल। तो आई होप आपको कुछ थोड़ा मतलब समझ में आ गया होगा रियल और वर्चुअल का। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है अपना, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं आपके रियल और वर्चुअल इमेज में। रियल और वर्चुअल इमेज में सबसे पहला जो डिफरेंस रहता है वो ये रहता है कि जब रेज ऑफ लाइट आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पर आके मिलती है तो आपकी एक रियल इमेज फॉर्म होती है। द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज डैट कि यहाँ पर एक एक्चुअल में मीट हो रही है आपकी जो रेज ऑफ लाइट है, तब जाके आपकी कौन सी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है। अगर मैं बात करता हूँ वर्चुअल इमेज की, तो जो मेरी रेज ऑफ लाइट है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं, बट हमें लगता है कि वो एक पॉइंट पर आके मिल रही हैं, तब बनती है आपकी वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का जो रिप्रेजेंटेशन रहता है वो हमेशा रहता है एक सॉलिड लाइन से, एंड वर्चुअल इमेज का जो रिप्रेजेंटेशन रहता है वो हमेशा रहता है एक डॉटेड लाइन से, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस जो आता है वो ये है कि जो रियल इमेज है उनको हम ऑब्टेन्ड कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। नेक्स्ट जो मेजर डिफरेंस आता है वर्चुअल इमेज में वो ये है कि वर्चुअल इमेज को आप ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते हो, कहाँ पर, स्क्रीन पर। थर्ड डिफरेंस क्या आता है, थर्ड डिफरेंस ये आता है कि जो रियल इमेज होती है वो हमेशा मिरर के सामने और राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस पे बनती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ तो लेटर से ये आपका एक मिरर है, ठीक है, ये हो गई इस मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस एंड ये एक आपका लेंस है। तो अगर मैं बात, ये आपका लेंस है, लेट्स सपोज L एंड इट्स अ मिरर। तो यहाँ पर हम क्या जानेंगे कि जो रियल इमेज मेरी फॉर्म्ड होगी वो हमेशा मिरर के इस साइड फॉर्म होगी, मतलब मिरर के सामने। और अगर मैं लेंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आ लेता हूँ, यहाँ पे बनेगी आपकी रियल इमेज। एंड अगर मैं लेंस की बात कर रहा हूँ तो लेंस के केस में लेंस का राइट हैंड साइड ये है, तो यहाँ पर आपकी एक रियल इमेज फॉर्म्ड होगी। तो हमें क्या याद रखना है, मिरर के कौन सी तरफ, इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस। अगर मैं वर्चुअल इमेज की बात करता हूँ तो जो वर्चुअल इमेज है वो आपकी फॉर्म्ड होती है कहाँ पर, बिहाइंड द मिरर और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस, मतलब मिरर के पीछे। तो मिरर के पीछे ये वाला पोर्शन हो गया, तो यहाँ पर बनेगी लेट्स से बी स्टैंड्स फॉर वर्चुअल इमेज एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस, और लेंस का लेफ्ट हैंड साइड गया ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे बनेगी आपकी एक वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट डिफरेंस क्या आता है, जो रियल इमेज होती है वो हमेशा कैसी रहती है, इन्वर्टेड रहती है, मतलब इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर रियल इमेज का रिप्रेजेंटेशन बनाया था फुल लाइन से, तो इन्वर्टेड है तो उसका मतलब एरो कैसे आएगा, उल्टा आएगा। ये एरो उल्टा ही हमने ऐसा क्यों बनाया है, क्योंकि हम फिज़िक्स में जो पढ़ेंगे आगे, जो ऑब्जेक्ट रहता है हमारा, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, है ना। एक आप लाइन खींचिए और यहाँ पर आप बनाते हैं एरो, तो ये आपका रिप्रेजेंट रहता है ऐसे करके, ये रिप्रेजेंटेशन रहता है आपका ऑब्जेक्ट का, है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है और मुझे अपनी रियल इमेज बनानी है तो रियल इमेज कैसी होगी, सॉलिड लाइन और इन्वर्टेड, तो ये हो जाएगी इसकी रियल इमेज, है ना, ये इसकी रियल इमेज ऑब्जेक्ट की। फिर उसके बाद अगर मैं वर्चुअल इमेज की बात करता हूँ तो वर्चुअल इमेज में अगर ऑब्जेक्ट तो आपका सेम रहेगा, है ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई सा भी केस हो, ऑब्जेक्ट के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए जो आपकी वर्चुअल इमेज रहेगी वो कैसे रहेगी, कुछ इस तरीके से।
ये आपकी हो गई वर्चुअल इमेज। यहाँ पर मैं नीचे लिख देते हैं V स्टैंड्स फॉर वर्चुअल एंड यहाँ पे R स्टैंड्स फॉर रियल। तो उसके बाद ये हमने जो पढ़े हैं डिफरेंसेस, ये पढ़े हैं हमने रियल और वर्चुअल इमेज के लिए, एंड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद इस टॉपिक को थोड़ा अगर मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं हम, है ना, तो डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने में कैसा रहेगा वो देखते हैं ज़रा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, एक प्लेन मिरर का है, एक कॉन्केव मिरर का है। प्लेन मिरर के केस में जो हमारी इमेज बन रही है वो कैसे बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। एंड कॉन्केव मिरर के केस में जो यहाँ पे इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, एक रियल इमेज बन रही है। तो इस फिगर में है कि अगर मैं पहले वाले केस की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया, है ना, ऑब्जेक्ट के टॉप से कुछ रेज ऑफ लाइट प्लेन मिरर पर टकराई एंड ह्यूमन आई पर जा रही हैं। सिमिलरली बॉटम से कुछ रेज टकराई एंड वो ह्यूमन आई पर जा रही हैं। तो अगर मैं इन रेज को पीछे एक्सटेंड करता हूँ, है ना, जो कि एक वर्चुअली तो है, मतलब ये कहीं मिल नहीं रही थी, मैं इन्हें पीछे मीट कर, मतलब इन्हें पीछे एक्सटेंड करके एक पॉइंट पर मिलवा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों रेज टॉप से निकली थी, ये लेट से ये वाली रे एंड ये वाली रे, ये 2 रे टॉप से निकली थी, तो इनका जो पीछे एक्सटेंशन है वो क्या देगा, टॉप देगा। सिमिलरली ये जो दोनों रेस थी, ये दोनों रेस कहाँ से निकल रही थी, ये निकल रही थी बॉटम से निकल रही थी। ये यहाँ पर आप देखिए ये वाली रे है, एक ये वाली रे है, ये कहाँ से निकली थी, बॉटम से। तो ये अगर ये बॉटम पे जाके मिलेंगी तो ये क्या देंगी, एक बॉटम की इमेज देंगी। एंड यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इन अपवर्ड है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आपकी जो इमेज है वो भी बिल्कुल सीधी बनी हुई है। तो ये आपका हो गया वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल। अगर मैं बात करता हूँ कॉन्केव मिरर की, तो कॉन्केव मिरर के अगर हम केस में बात करते हैं तो यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक कॉन्केव मिरर लिया। कॉन्केव मिरर में ये जो लाइन है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये नोटेशन हम आगे पढ़ने वाले हैं अपने अपकमिंग सेशन में। एंड यहाँ पर एक है कैपिटल C एंड कैपिटल F। कैपिटल C स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड कैपिटल F स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पर मैंने एक अपना ऑब्जेक्ट लिया है, लेट से A इज़ द ऑब्जेक्ट, एंड मैंने इस ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। इन सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस पर जब मैंने ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो मेरी रेज हैं वो एक्चुअल में मीट कर रही हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब ये ऐसे ही क्यों बन रहा है डायग्राम, और कोई तरीका क्यों नहीं हो सकता डायग्राम बनने का, ये हम अपने अपकमिंग सेशन में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो रेज है वो एक्चुअल में मीट कर रही हैं एक पॉइंट पर, और इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। यहाँ पर इमेज आपका ऑब्जेक्ट ऐसे था सीधा, अगर ऑब्जेक्ट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ लेट से ऐसे, तो मेरी जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से बन रही है। तो ये हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, लेट से आई, एंड इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, लेट से कैपिटल E। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, एंड आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू ऑल।